ताकतों की मुलाकात और मुलाकात से क्या नतीजा बरामद होता है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बगीर साहब फरमाइएगा, जिस ब्रेक से पहले आपने कहा कि इस मुलाकात में चीन की जानिब से बाहमी इख्तलाफात को लेकर बात हो रही है, अमरीका ट्रेड को लेकर चल रहा है, लेकिन दरमियान में ही हालिया तौर पर जो सूरत हाल चल रही है वो अमरीका ईरान तनाज़ा भी है और कशीदगी भी है, और इसके साथ साथ तामीरी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की बात भी हो रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर एक और बड़े मसले को देखा जाए तो वो बड़ा मसला ताइवान भी है, और बाहमी इख्तलाफात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके ऊपर क्या आपको कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है? और साथ ही ये फरमा दीजिएगा कि अमरीका के लिए इतना अहम क्यों? आपने ताइवान देखिए, ताइवान मसला किसका है? एक्सक्लूसिवली ताइवान जो है वो चाइनीज मसला है, और चाइना ने ताइवान के ऊपर या स्टेट ऑफ ताइवान पर बड़ा पेशेंस से काम लिया। वो उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज जो हैं या अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टेंटली देते आए। अब उसमें लेकिन कंटेंशियस इशू जो है ताइवान के हिसाब से वो अभी तक अमेरिका के साथ इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो एक कोई किसी सीरियस तनाज़े की सूरत उसने इख्तियार की है। अब इस वक्त जो मेरा ख्याल मैं समझता हूँ, जो इस वक्त जो दुनियावी मसला है, सिर्फ एक रीजन का मसला नहीं, जो पूरी, क्योंकि अभी आपने देखा कोई 112 मुल्कों ने करारदाद यूएनओ में पास हुई थी, जिसमें अपना एक फ्लोटीला है जो फ्लोट करके आया है टू स्टेट ऑफ हॉर्मज़, उसका हालांकि आर्टिकल 16 के अंडर गालबन वो पास हुई है, आर्टिकल 6 के 7, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की गुंजाइश नहीं है, आप सिर्फ पोस्टरिंग कर सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा मसला ये दुनिया के लिए बना हुआ है। तो इस वक्त जो बुनियादी जो बातचीत चलेगी वो इसी इशू पे चलेगी, क्योंकि अमेरिकन जो कंसर्न है वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और उसके साथ साथ जो चीजें हैं इधर ईरान के अंदर उस पे कंसर्न है। अब अगर आप डायरेक्टली जो ईरान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपना यूरेनियम किसी के हवाले करे, जैसे कल भी मार्को रूबियो की स्टेटमेंट में भी ये कहा जा रहा है, जेडी वेंस की स्टेटमेंट में भी कहा जा रहा है, वो ईरान ने कहा है कि जी हम आपसे बातचीत कर लेंगे बट वी विल डू इट इन सेकंड फेज। बल्कि कल आपने देखा होगा कि बाराक ओबामा का भी इंटरव्यू चल रहा था और उससे बहुत बड़ी बात की उसने, देखिए हमने इस यूरेनियम अफसूदगी का सारा मसला तय कर लिया था बगैर किसी जान जाया किए। ही हैज क्रिटिसाइज्ड ट्रम्प वेरी सीवियरली। उन्होंने कहा जी ये तो क्या कि आप इस तरह की जंगों को शुरू करें। सो कहने का मतलब ये है कि ईरान, अमेरिका भी अंडर प्रेशर है। हालांकि ट्रम्प ने अभी तक ये तमाम का तमाम इंप्रेशन ये दिया है कि वो इस इंटरनल जो चीजें उसके ऊपर आ रही हैं उसके सामने उसका वो कोई प्रेशर नहीं ले रहा, या वो उसको वार्ड ऑफ करना चाहता है। उसको नहीं परवाह के लोग उसके खिलाफ हैं, उसको नहीं परवाह के उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, उसको नहीं परवाह के उसने इलेक्शन के अंदर जाना है अभी तक। बल्कि वो क्या कहेंगे, कांग्रेस के अंदर देखिए ना, अमरीकी कांग्रेस के अंदर भी तो सारे वही लोग बैठे हुए हैं ना जो ज़ियोनिस्ट लॉबी के लोग हैं। अब वो करारदाद जो वॉर के हिसाब से जो करारदाद पेश हुई थी वो एक वोट से फिर 50 वोट उसकी फेवर में आया, उसके मुखालिफ आ गए कि जी जंग नहीं रुके, और 49 वोट्स आए कि जी जंग रुकनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर सिर्फ ट्रम्प ही नहीं, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे वो हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वो एपैक का पैसा खाते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। जब वो एपैक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यहूदी लॉबी जो है और जो यहूदी बिजनेसमैन है, मल्टी बिलियनर, उन्होंने कायम की है। उनका मकसद ये है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन को प्रेशराइज को अपनी ज़ियोनिज्म की पॉलिसीज चलाने के लिए। सो ये जो चीजें इसके अंदर हो रही हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज होती जा रही हैं। सही। यानी अगर आप चाइना में भी आके इस चीज की बात कर रहे हैं कि चाइना को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने तो अपना पावर एक्सपोजर बिल्कुल दुनिया के सामने खोल के रख दिया। सही। तो ये मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त तक कोई दोनों ममालिक का कोई जॉइंट कम्युनिके सामने नहीं आता, वो अपने अपने स्टांस पे तो खड़े हुए हैं। लेकिन क्या अभी हमने देखना यह है कि क्या चाइना ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के हिसाब से, क्योंकि उसकी भी कनेक्टिविटी, उसका सारा तेल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से 90% तेल उनका वो ईरान से आता है। तो ईरान का तेल जो है वो अगर नहीं निकलेगा, उनके पास नहीं पहुंचेगा, चले मान लिया उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत है, लेकिन कब तक वो चलेंगे? तो ये चीज जो है वो मैं सिर्फ इसकी जो चीज का इंतजार कर रहा हूँ वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड के लेवल से तो चलो बातचीत होती रहेगी, कंपनियां आपस में बातचीत कर, लेकिन वो कंपनियां सामान भेजेंगी किस तरह? सही। वो इशू जिस वक्त
सही, ये यानी ये एक बुनियादी सवाल भी है और सूरत हाल भी है, और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जब एलामिया जारी होगा और मामलात सामने खुल के आएंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर वजिया साहबा फरमाइएगा, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया, तो आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से अमरीका और अमरीकी वजीर खारजा भी बात कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो ईरान अमरीका की जो जंग की सूरत हाल है और एक कशीदगी है, बज़ाहिरी तौर पर तो ये सारी सूरत हाल थमी हुई है और जंग नहीं हो रही, और उसमें जो जंग बंदी है उसका तयन भी नहीं है कि वो कब तक है और कब तक नहीं है, और दूसरी जानिब धमकी आमेज रवैया भी है। लेकिन ये मामलात आपको मुकम्मल तौर पर थमते हुए नजर आते हैं, या फिर इसी तरह ये जो अमेरिका का धमकी आमेज रवैया और धमकी आमेज लहजा है उसमें कोई कमी होती हुई दिखाई देगी इस मुलाकात के बाद? एहसन, इस मुलाकात के बाद फौरी तौर पर अगर आप कुछ तवक्को रख सकते हैं तो हम्म। वो चंद दिन तक मैं समझती हूँ कि शायद जब तक अमेरिका को कोई उम्मीद है कि चीन से कोई बड़ी सपोर्ट उनको हासिल हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, या पाकिस्तान जो काम अभी जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है खुद अमेरिका के अपने रवैये की वजह से, शायद चाइना के प्रेशर से वो हो जाए, तो शायद 2-3 दिन है ट्रंप अपना रवैया थोड़ा नरम रखें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हम्म। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आज मार्को रूबियो का बयान पूरी दुनिया ये देख रही है कि चीन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान पर अपना दबाव इस्तेमाल करे। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिगेडियर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी कि जहां एक तरफ उन्होंने अपनी हार मान ली, उन्होंने मान लिया कि हम इस काबिल नहीं रहे, कि अब हम मजबूर हो गए हैं चीन के आगे झुकने पर, उससे कहने पर, वहां पे दूसरी चीज हमें ये भी देखनी चाहिए कि कल चाइनीज जो वजीर खारजा है उन्होंने एफएम डार साहब को जो है कॉल किया था, जी। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और ईरान के और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसको आगे बढ़ाए। यानी कि चीन पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है, और रिक्वेस्ट कह लें, प्रेशर कह लें, जो लफ्ज इस्तेमाल करें, तो एंड ऑफ द डे जो है करना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को सपोर्ट है चाइना की, पाकिस्तान को सपोर्ट है दीगर मुल्कों की, लेकिन जब तक अमेरिकन, एक तो ये कि उन्होंने वो जो एक फजूल किस्म की जो ब्लॉकेट खड़ा किया हुआ है इसको जब तक खत्म नहीं करते, और दूसरी नहीं, तरफ ये डॉक्टर कि साहब जब तक अपनी रवैये में फरमाइएगा, बाकायदा डॉक्टर साहब तब्दीली फरमाइएगा कि इस ब्लॉकेट के साथ जो है अमेरिका एक बात कर रहा है, वो तामीरी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्तेहकाम की स्ट्रेटेजी को तो फॉलो ही नहीं किया। देखिए, वही बात हुई ना, बातें करने में और काम करने में डिफरेंस होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। जी। और ये बातें करके वक्ती तौर पर दुनिया के आगे अपना कोई चेहरे का या अपना कोई सॉफ्ट इमेज पेश करना चाहते हैं तो वो शायद कुछ लोगों की बातों में आ जाए, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली चंद कदम पीछे नहीं हटेंगे, देखिए जंग से वो हट गए, उन्होंने देखा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जितनी जल्दी उन्हें समझ में आ जाएगा कि जितनी जल्दी वो इस जो है ना एक यूजलेस ब्लॉकेट जिन्होंने किया हुआ इसको खत्म करेंगे तो मामला बहुत जल्दी आसानी की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, इराक़ी गए हैं ब्रिक्स के लिए, इंडिया गए हैं, वहां पर भी उन्होंने जो बातें की हैं, और खुल्लम खुला ईरान की तरफ से ये जो पूरी दुनिया को कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तिजारती जहाजों के लिए खुली हुई है, लेकिन वहां से गुजरने के लिए ईरान की जो है ना इजाजत जरूरी है। तो प्रैक्टिकली आप देखिए, पाकिस्तानी जहाज भी वहां से गुजर रहे हैं, इराकी जहाज भी अपना सामान लेकर जा रहे हैं, चाइना को भी सपोर्ट जा रही है, लेकिन ठीक है, पहले की निस्बत उसमें कमी आ चुकी है। तो अगर अमेरिकन जो है ये ब्लॉकेट खत्म कर दें, एक दफा फिर से तिजारत जो है रवां दवा हो जाएगी। और रही बात, जब तक आप टेबल पर बैठकर बात का हल नहीं निकालेंगे, जैसा कि आपने खुद वो कहा कि बराक ओबामा वाली बात आपने की या ब्रिगेडियर साहब ने की, देखिए 2015 में भी ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ऊपर कुछ मामलात हुए थे जिसमें रूस ने कुछ गारंटीज दी थी। इस वक्त जो ईरान से ये जो तमाम का तमाम जो है ना इनरिच्ड यूरेनियम ये लेना चाहते हैं, वो जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर वक्त पाकिस्तान तो इस पोजीशन में भी नहीं है, और ना ही हमें जरूरत है कि हम उससे मुतालिक कोई गारंटी किसी की भी दें या हम उसको सपोर्ट करें। इस काम के लिए चीन से बेहतर और कोई ताकत नहीं, या रूस से बेहतर और कोई ताकत नहीं, जिन पर ईरान भी एतमाद करता है, पाकिस्तान को भी एतमाद है, और अमेरिका भी ऑलरेडी को एक अच्छे जो है ना शराकतदार के तौर पर आजमा चुका है। तो मामलात को ज्यादा फैलाने की जरूरत है। जब तक सदर ट्रंप अपनी ये जो बेजा की जबान दराजी में कहूंगी या फोन का जो फालतू इस्तेमाल वो करते हैं उसको वो छोड़ दे तो काफी मामला बेहतर हो जाएंगे। सही।